सबसे पहले मेरी तरफ से आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप जिस लंबे समय से जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे थे उसका आपने एक चरण पार कर लिया है, यानी लैब असिस्टेंट 2022 का जो 2 गुणे का रिजल्ट आया है उसमें आप शामिल हो चुके हो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपको मेरी तरफ से कि कैसा लग रहा है? सर पूछो ही मत, मतलब मौज हो गई। जिस दिन रिजल्ट आया था हम 2 गुणे के अंदर शामिल हुए, तब से अधिकांश दोस्तों के कॉल्स भी आ रहे, बहुत जने मित्रों ने या परिवार के सदस्यों ने हमारी पढ़ाई से रिलेटेड या हमारे स्टेटस भी लगाए कि वो फीलिंग कुछ अलग थी जिसे हम साधारण शब्दों में बयां भी नहीं कर सकते। जो फीलिंग आपके अंदर है वो चीज़ें मेरे साथ 2020 में गुजर चुकी है। हमारी वैकेंसी तो 18 की थी जब आखिरकार रिजल्ट आया था 2 गुणे का, मुझे आज भी याद है, समथिंग 11 या 12 अगस्त को आया था रिजल्ट। हमारा जो रिजल्ट था वो 1.5 गुणे का था और आपका जो रिजल्ट है वो 2 गुणे का, यानी फीलिंग मज़ेदार है। फिर भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो सोच रहे सर थोड़े से हम सहमे हुए से, थोड़े से हम डरे हुए से भी है कि हमें कट ऑफ से कितने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, क्या 1-2 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो हम बाहर हो जाएंगे। हालांकि आप भी समझदार हो, जो 2 गुणे एस्पिरेंट लिए इसमें से आधों को बाहर निकाला जाएगा। फिर भी कम से कम जो बाहर निकलेंगे उनको एक तजुर्बा तो होगा कि हमने इतनी मेहनत की कि हम राजस्थान के लाखों लड़कों को पीछे छोड़ के एक स्टेप आगे आ गए। चलो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड कि लैब असिस्टेंट का जब आखिरकार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। उससे पहले एक सजेशन है मेरा कि आप डरो मत, इतने सहमे हुए से मत रहो कि यार कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करने, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे तो थोड़ा बहुत करेक्शन भी है, वो है। कुछ नहीं होना भाई जी, आपने मेहनत की, आप सेलेक्ट हुए, अब आपको ज्वाइनिंग लेने से कोई रोक नहीं सकता, तो आप फ्री लो, इतना दबाव नहीं लेना। हालांकि ये चीज़ मेरे साथ गुजरी, मुझे आज भी याद है जब रिजल्ट आया फिर डॉक्यूमेंट के लिए उधर उधर भागने लगे। हालांकि ऑनलाइन वाला इतना था नहीं उस समय, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी है कोविड के बाद। हम किसी मित्रगण को पूछते थे, कोई 3rd ग्रेड थे, कोई 2nd ग्रेड, यार कौन से चाहिए, क्या होता है क्या नहीं, फिर चीज़ें बैठ गई अपने आप से। वैसे आप समझदार हो कि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है उसका रास्ता हमेशा ज़िंदगी बना ही लेती है। चलो अपन शुरुआत करते हैं, आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। देखो, पहला है आवेदन पत्र शुल्क, जिसमें मैंने आगे करके लिखा है 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर। अब आप में से अधिकांश को पता ही नहीं कि भाई जी ये क्या होता है, तो आप अपने नज़दीक पोस्ट ऑफिस में जाओ, पोस्ट ऑफिस वालों को बोलो भाई जी मुझे पोस्टल ऑर्डर चाहिए। वो बोलेगा कितने रुपए का, 25 का, 50 का, 100 का, 200 का, कितने का। तो आप कितने रुपए का लोगे? 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लोगे। पोस्टल ऑर्डर क्या है? छोटा सा एक पेज होता है जो आप पूरे डॉक्यूमेंट जोड़ोगे, जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर आपको लगाना है। तो वो होगा, उसमें से एक टुकड़ा आपको निकाल के देंगे, बाकी बचा हुआ बोले, मतलब एक छोटा सा ऐसा होता है पेज, और यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइनिंग होती है, अपने ऐसे काट कैसे सकते, तो ये वाली हमें दे देंगे, ये खुद रख लेंगे। तो आपको सबसे पहले लेना है 100 रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर, जो आपको पोस्ट ऑफिस पर मिल जाएगा। चलो, सेकंड नंबर क्या है? आपके पास पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो होना चाहिए। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पूरा पैम्पलेट होगा उसके ऊपर एक ही फोटो चाहिए, हालांकि आप खिंचवाने जाओगे, आपको पता है 50 रुपये के इतने, यहाँ 7-8 तो खिंचवा के लाओगे। तो पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन जारी दिनांक के पश्चात का खींचा हुआ होना चाहिए। यानी आपके लैब असिस्टेंट की जो विज्ञप्ति आई थी, जो विज्ञप्ति का जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद वाली डेट का होना चाहिए। आप भले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जाओ तब एक नया आप बनवा लेना। मैंने नवा उस समय, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिन पहले मैंने खिंचवाया था, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पहली चीज़ है पासपोर्ट आवेदन पत्र शुल्क 100 रुपये का ले लेना। सेकेंडली ये पासपोर्ट साइज फोटो, वहाँ पे एक की आवश्यकता होगी, हालांकि आप 7-8 साथ में लेके जा सकते हो, तो ये खिंचवा देना। कब होना चाहिए? जो आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, नोटिफिकेशन आया था विज्ञप्ति से रिलेटेड, उसके बाद वाला। 3rd नंबर है प्रमाण पत्र। अधिकांश बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं, भाई कौन कौन से प्रमाण पत्र ले जाने। इसमें पहली चीज तुम ध्यान रखना, सबसे बेटर है, बढ़िया, कचरा करना मत। 12वीं पास नौकरी है तो 11वीं 12वीं से रिलेटेड ले जाना। भले आपने बीएससी की है, एमएससी की है, बीएड की है, कुछ मत ले जाना। कुछ बच्चे ऐसे, हालांकि मैं जब गया था वहाँ तब मैं बीएससी फाइनल ईयर में था, तो ऐसा नहीं कि आप फाइनल ईयर की लेके जा रहे हो या उससे संबंधित अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं उनसे लिखवा के जा रहे हो कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, इससे रिलेटेड कुछ नहीं।
आप सिर्फ वहाँ तक 12वीं तक की चीज़ें भरना, फिर क्या कचरा हो जाएगा, फिर वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पूरा पैम्पलेट बड़ा हो जाएगा। तो कचरा पट्टी करनी है कौन, आप 12th तक की चीज़ें रखना, 12th के बाद वाले आप इग्नोर कर लो, भले आपके पास जो भी डिग्री है उसको छोड़ो आप। तो इसमें आप क्या करोगे, प्रमाण पत्र कौन सा, शैक्षणिक से संबंधित देखिए, एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें तुम 10th और 12th की मार्कशीट ले जाना, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ले जाना। वहाँ क्या चेक किया जाएगा, मोस्टली हम अपना नाम या जो डेट ऑफ बर्थ है वो 10th के बिहार पे देखते हो, तो वो मैच करेंगे कि नाम इसके पापा का नाम, मम्मी के नाम, डेट ऑफ बर्थ दोनों में मैच है या नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके वो नंबर देखेंगे कि होशियार था या कमजोर, ऐसा कुछ नहीं। तो शैक्षणिक से संबंधित 10वीं और 12वीं की मार्कशीट ले जाना। सेकेंड है आचरण, आपका व्यवहार कैसा रहा। मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले मैंने पुलिस वाला बना दिया सर्टिफिकेट कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मैंने कुछ कांड दूसरा नहीं किया है, मेरा आचरण बढ़िया। ये नहीं बनाना, अब पुलिस वाला अब नहीं बनाना। तो सर क्या बनाना है, तुम्हें इस दौरान 3 बनाने हैं चरित्र प्रमाण पत्र। कितने, 3। पुलिस वाला अब नहीं बनाना। वो कौन से, 2 बनाने, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3 बनाने, जिसमें पहला है, हालांकि आपकी जो पैम्पलेट है वहाँ पे लिखा हुआ कि अंतिम वर्ष आपने जहाँ से शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से आप लिखवा के लाओ। आप अपने डॉक्यूमेंट 12th लेवल के चढ़वा रहे हो, यानी जहाँ से तुमने 12th की वहाँ से लिखवा के लाना। क्या लिखवा के लाना है, 12th जहाँ से की है उस स्कूल से आपको आचरण पत्र लिखवाना। क्या वो मैं आपको बता दूंगा अभी लास्ट में। वहाँ से तुम आचरण पत्र प्राप्त करोगे। मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी भाई, मैं जहाँ गया स्कूल, मैंने उनको बोला कि सर जी मुझे एक आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के दो, चरित्र प्रमाण पत्र बना के दो। तो वो बोल गए भाई जी हमने तो तुम्हें 3 साल पहले दे दिया था। हाँ, जो भी तुम्हारे जो अजमेर बोर्ड वाले देते हैं अपन को चरित्र प्रमाण पत्र के, आगे वाली शिक्षा के लिए कॉलेज में जा रहे हैं, इनका चरित्र अच्छा था, वो हमने दे दिया, अब हम क्यों दे। फिर मैंने उनको समझाया कि मेरा अभी सिलेक्शन हुआ है तो ये फिर वो तुम्हें अलग से निकाल के एक वाइट पेज पे लिख के देंगे। लिखवाना क्या वो मैं बता दूंगा, खुद के साथ साइन होंगे, फिर आगे वाली प्रोसेस होगी। यानी आचरण में एक तुम 12th जहाँ से की है उस स्कूल से बनाओगे। 2 उसके अलावा 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसरों यानी फर्स्ट ग्रेड से सत्यापित की हुई एक स्कूल से बनाओगे। 2 तुम बनाओगे फर्स्ट ग्रेड स्कूल में जाना, 2 अलग अलग फर्स्ट ग्रेड से तुम चरित्र प्रमाण पत्र बना लेना। 2 अलग अलग, टोटल कितने चाहिए, 3। पुलिस वाला अब नहीं बनाना। 3rd नंबर है जाति प्रमाण पत्र। हालांकि मैं जनरल में आता हूँ, अब तो ईडब्ल्यूएस वाला हो गया, 18 तक वो था नहीं। तो जाति प्रमाण पत्र आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जिसमें भी हो उससे संबंधित आप अपना जाति प्रमाण पत्र, हालांकि वहाँ पे आवश्यकता होती है नए की, 6 महीने तक का होना चाहिए। तुम अब प्रोसेस में डाल दोगे तो 10-15 दिन में तुम्हारा बन जाएगा। तो और चाहिए जाति प्रमाण पत्र। इसके अलावा निःशक्तता प्रमाण पत्र, ये क्या होता है, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट होते हैं, जिस डॉक्टरों से उन्होंने चेकअप करवाया है वहाँ का उनके पास सर्टिफिकेट होगा, वो लगवाना। ये किनके लिए, जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट है, जिनकी आँख में, हाथ में या कहीं कहीं गड़बड़ है, उनके लिए उनको ये ले जाना है। बाकी वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति में आप बोलोगे सर इसके लिए तो दौड़ रहे हैं, नौकरी मिलेगी छोकरी मिलेगी, वरना कहाँ, हम में से 90% क्या 99% वही है, मतलब कमा रहे हैं, इसके लिए तो भाग रहे हैं, आया ना। तो वैवाहिक स्थिति में भी आपकी कंडीशन में, समझ गए तुम। तो वैवाहिक स्थिति मैंने ये बनवाया, कहाँ से बनाया, ई मित्र पे जाओ, आप बोला कि भाई जी अविवाहित प्रमाण पत्र से संबंधित पैम्पलेट दो, वो आपको देगा, उसमें अपना नाम दूसरा सब कुछ लिख के आप अपने सरपंच से साइन करवा देना कि भाई जी मैं अभी शादी मेरी हुई नहीं है, तो वहाँ बनवा देना। यदि किसी की शादी की हुई है वो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा के बना सकता है, 5-7 दिनों में ये आ जाएगा। शादी की हुई वो ऑनलाइन बना दे, जिसकी नहीं की हुई है वो ई मित्र में जाके एक पैम्पलेट लेके आए, फिर उसमें लिख के अपने सरपंच से साइन करवा दे, तो ये बनाना। फिर है भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रमाण पत्र। यदि आप भूतपूर्व सैनिक थे तो आपके पास प्रमाण पत्र होगा। यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी थे तो उससे संबंधित, उत्कृष्ट खिलाड़ी मतलब नेशनल लेवल पे खेला हुआ होना चाहिए और उसकी रैंक लगी हुई होनी चाहिए, यानी नेशनल लेवल पर 1st, 2nd, 3rd इन तीनों में यदि तुम हो तो तुम आओगे उत्कृष्ट खिलाड़ी की श्रेणी में, ये बनाना है। उसके बाद है मूल निवास। 2004-07 उस समय जो ऑफलाइन बनते तो वो नहीं बनाने, लेटेस्ट होने चाहिए, जो ऑनलाइन आते हैं वो बनाने। तो आपका मूल निवास होना चाहिए। उसके अलावा आधार कार्ड,
मूल निवास, आधार कार्ड, और एक है आय प्रमाण पत्र। मैंने बनाया था जब मैंने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था, उसमें हालांकि रिजर्वेशन संबंधी चीज़ें थी नहीं, ईडब्ल्यूएस वाली चीज़ें बाद में आई। तो आय प्रमाण पत्र मैंने क्यों बनाया, क्योंकि जब मैंने फॉर्म फिलअप किया था उसमें मैंने मेरी आय कम लिखवाई थी, इसलिए मेरे 100-150 रुपये कम लगे थे, तो उससे रिलेटेड मैंने आय प्रमाण पत्र बना दिया। हालांकि आय प्रमाण पत्र मैंने जयपुर जाके बनाया, मुझे पता था नहीं वहाँ पे क्या। तो फिर उन टीचरों ने बोला कि भाई जी आपका आय प्रमाण पत्र है नहीं, तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, आप कोर्ट जो कचहरी होती है वहाँ पे नोटरी करवा के आ जाओ, इसमें कुछ हार्ड वाली चीज़ है नहीं। तो क्या बनाना है, आय प्रमाण पत्र। लास्ट में क्या है, ऑनलाइन फॉर्म प्रतिलिपि। जो आपने फॉर्म सबमिट किया था, ऑनलाइन जो प्रतिलिपि थी ना आपके पास, कि भाई आपने फॉर्म सबमिट किया तो इसके जो एक नामांक नंबर होते, क्रमांक नंबर होते, वो फिलअप करते, फिर बाद में अपने रोल नंबर आते, तो ऑनलाइन फॉर्म प्रतिलिपि वो भी आपको साथ ले जानी। यदि ये आपके पास अभी है नहीं तो आप अपनी SSO ID से ले सकते हो वहाँ पे प्रतिलिपि। अब मैं आपको बता रहा हूँ आचरण संबंधित कि चरित्र प्रमाण पत्र आप कैसे बनाओगे। यहाँ पे 3 बनाना है। पहला बनाना है 12th जहाँ से की उस स्कूल से, भले 2, 3, 4, 5 साल पहले की, वहाँ से बनाना। वहाँ से कैसे बनाओगे, आप ई मित्र के पास जाके टाइप करवा देना, ऊपर ऊपर लिखवाना स्कूल का नाम, राजकीय या जो भी निजी स्कूल है उसके बारे में नाम लिखवा के फिर आप लिखवाना नीचे चरित्र प्रमाण पत्र। फिर क्या लिखवाओगे, मैंने क्या लैंग्वेज लिखाई थी, मैंने लिखवाई थी प्रमाणित किया जाता है कि छात्र आशीष राजपुरोहित सुपुत्र, पापा जी का नाम, आगे जन्म तिथि ये निवासी ये गांव, इस विद्यालय का नियमित विद्यार्थी रहा है, अब नहीं रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है इसका नैतिक चरित्र उत्तम रहा है और मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, दिनांक लगवा के, और जो वहाँ के प्रिंसिपल सर है उनकी जो मुहर लगा के ऊपर साइन करवा देना। ये ओरिजिनल कॉपी वहाँ पे ले जानी, ठीक है। इसके अलावा 2 और चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग फर्स्ट ग्रेड से साइन किए हुए या अटेस्टेड किए हुए बनाने। और चरित्र प्रमाण पत्र 2 आप ई मित्र के ऊपर जाओगे, ये अलग वाले मिल जाएंगे। इसमें अलग वाले में क्या है, ये प्रमाणित किया जाता है कि श्री आशीष राजपुरोहित सुपुत्र श्री ये गांव ये, मैं इसे विगत 5 या 6 वर्ष से जानता हूं और मेरे अनुसार इसका चरित्र बहुत ही उत्तम है। फिर वो फर्स्ट ग्रेड दोनों से अलग अलग ऐसी प्रतिलिपि निकाल के आप बनवा देना। मैक्सिमम चीज़ें यही है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो मेरे साथ शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में लिख लेना, मैं आपको बता दूंगा। अब देखो, ये तो मैंने आपको चीज़ें बताई है कि कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब फॉर्म कैसे भरना है, मैं इसके ऊपर बाकायदा एक बढ़िया विस्तार पूर्वक एक वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं खुद फॉर्म भरूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसे ऐसे इस बॉक्स में ये भरना है, ये गलतियां नहीं करनी, ये है ये, ठीक है। बाकी बढ़िया, आप लग जाओ ये चीज़ें तैयार करने में। लगभग आपको बुला ही देंगे 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब प्रोसेस होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको बुला देंगे, तो आप चीज़ों को तैयार कर लो। बाकी गुड लक।